वीडियो दिख रहा होगा। तो हमारा प्रोटीन गोल, प्रोटीन पे फोकस, 15 रुपए का एक वड़ा पाव आता है, 20 रुपए का एक वड़ा पाव आता है। तो हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस नई वीडियो में और नए मजेदार टॉपिक पे। आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको नए वीडियो नोटिफिकेशन पहले आ जाए। तो ये पूरा वीडियो है जिम रिलेटेड रहेगा। जो भी हमारे माइंड में जिम के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मिथ है जिम के लिए, वो सारी चीजें हम वन बाय वन बात करेंगे। प्लस मैं उन चीजों पे पर्सनली करने वाला हूँ, वर्क प्रैक्टिकल में करूंगा। तो आप लोग मेरे इस जर्नी में आप साथ दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन कॉमन जो हमारे माइंड में आता है कि जिम की बॉडी जिम तक ही रहती है। क्या आपको लगता है ये सच है? कितने लोगों को लगता है कि क्या है जो है जिम तक बॉडी करते हैं, फिर जिम छोड़ देते हैं, फिर जिम बॉडी उतर जाती है, एकदम पहला वाला शेप से भी नीचे हम डिक्रीज हो जाते हैं। तो एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से गलत भी है, क्योंकि अगर जब आप जिम करते हैं, ठीक है, तो हमारा प्रोटीन गोल, प्रोटीन पे फोकस, प्लस एक डिसिप्लिन डाइट हम फॉलो करते हैं, राइट, ठीक है। बट जैसे जिम छोड़ देते हैं हम, दूसरी चीज़ें ऐड करना चालू कर देते हैं, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते तो जिसकी वजह से हम डाइट पे भी फोकस नहीं करते, जो भी मिला खाओ, ठीक है, वो सब चीज़ें आ जाती है। तो जिसकी वजह से रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जैसा खाओगे वैसा बॉडी बनेगी और बॉडी आपको दिखने को मिलेगी। शॉर्ट एंड सिंपल, जब भी अगर आप जिम कर रहे हो और जिम छोड़ देते हो तो उसके बाद भी आपको ट्राई करना है कि फोकस रहे प्रोटीन पे। आप जो बॉडी को पहले दे रहे थे अपना न्यूट्रिशन, खाना वगैरह जो भी प्रोटीन है, वो आप उसको कंटिन्यू रखें, तो आपका मसल लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। जिम बहुत ही एक्सपेंसिव है, मेंटेनेंस बहुत हाई है। तो उस चीज़ पे मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जिम बहुत एक्सपेंसिव है। तो आपने आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो इंटरेस्टेड है डाइट वगैरह एक्सपेंसिव, कि कैसे क्या डाइट होती है, कितना खर्चा होता है, वो सब चीज़ों पे वीडियो आई थिंक ऑलमोस्ट देखा होगा। तो आपने देखा होगा जहाँ पर 15 रुपए का एक वड़ा पाव आता है, 20 रुपए का एक वड़ा पाव आता है, तो वहाँ पर आपका 3 अंडे आ जाते हैं, 4 अंडे आ जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें डिपेंड करती है कि आप पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। माइंडसेट हमें चेंज करना पड़ेगा कि हमें पैसा जो है अच्छी चीज़ों पे देना है, ताकि वो अच्छा रिजल्ट हमें हमारी बॉडी को दे, अच्छी लाइफ एक हो, एक ट्रैक पे आए, ठीक है, डिसिप्लिन के साथ ये सारी चीज़ें हो। तो जिम एक्सपेंसिव तो है, बट अगर हम सही तरीके से उस पर इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमें एक्सपेंसिव लगेगा नहीं। मनी का इन्वेस्ट एक सही तरीके से करोगे तो सही होगा और एक्सपेंसिव आपको नहीं लगेगा। अगर जैसे हमने बात किया था कि जिम छोड़ने के बाद बॉडी और मसल जो है उतर जाती है, बट ऐसा है ज़रूर, जैसे मैंने बताया कि अगर आप खाना वगैरह नहीं खाओगे, प्रॉपर जो डाइट आपका चल रहा था वैसा डाइट नहीं रखोगे, डाइट चेंज कर दोगे, कुछ और खाना चालू कर दोगे, डेफिनेटली आपको नेगेटिव दिखेंगे, आपको बॉडी लॉस होगा, क्योंकि प्रोटीन नहीं मिलता है बॉडी को, जिसकी वजह से आप चीज़ें वहाँ तक जाती है, ठीक है। फिर सेकंड चीज़ यही है कि अगर जिम तक रहती बॉडी, उसके बाद बॉडी लटक जाती है। नॉर्मल टर्म्स में हम जब बात करते हैं बॉडी लटक रही है, क्योंकि वो बॉडी को उतना मसल नहीं मिल रहा है, प्लस हम बॉडी को उतना पुश नहीं कर रहे हैं, हार्डवर्क नहीं कर रहे हैं। जैसे पुशअप कर रहे हो तो आपकी बॉडी पंप हो जाती है, राइट। अगर आप वो सब चीज़ें करोगे नहीं, पंप नहीं होगी, तो उसमें टाइटनेस नहीं आएगी, राइट। तो आपको उस चीज़ के लिए उस पर प्रेशर देना पड़ेगा, मसल्स को ब्रेक करना होगा, ब्रेक होगा फिर रिपेयर होगा, तब जाके आपकी बॉडी स्टेबल रहेगी और थिकनेस बनी रहेगी, राइट, तो स्ट्रांग बनी रहेगी। तो उस चीज़ के लिए आपको कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा कुश्ती पहलवान लोग, अगर आप उनकी बॉडी को हाथ लगाओ यहाँ वहाँ शोल्डर वगैरह, तो लगता है कि भाई कोई आदमी है, क्योंकि वो चीज़ें तोड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बॉडी को ब्रेक कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं बॉडी को, बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। तो हार्ड वर्क ज़रूरी है। अगर आप हार्ड वर्क करना छोड़ दोगे तो बॉडी तो लटकने वाली है, क्योंकि अपनी हमारी सेहत उस तरह से नहीं रहेगी जिस तरीके से होनी चाहिए। नेगेटिव चीज़ें, बैड हैबिट करना बंद कर दो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस होगा ही लाइफ में, अगर अच्छी चीज़ें हम करेंगे।
और मोस्ट ऑफ द टाइम वी हर्ड कि डब्बे वाली बॉडी, वे प्रोटीन जो मार्केट्स में अवेलेबल है वो सही नहीं है। तो देखिए, पहली बात तो है ना, डब्बा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। दैट एक तरीके से स्टोर किया हुआ है। जैसे अगर आप नॉर्मल किराने की दुकान में जाते हो तो कुछ चीज़ें पैकेट में स्टोर की गई है। तो प्रोटीन भी उसी टाइप में से एक है कि ये काफ़ी टाइम पे एक ही टाइप बल्क में बनाया गया है। तो कुछ चीज़ें हैं उसमें जिसकी वजह से वो लंबे समय तक यूज़फुल रहती है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन या फिर डब्बे की जो बॉडी है वो अच्छी नहीं होती है, वो बॉडी के लिए सही नहीं है। अच्छी है। जो जो मार्केट में अवेलेबल ब्रांड है, अच्छे ब्रांड है जो इन चीज़ों पे अच्छे से काम करते हैं, हाइजीन वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपरली टेस्ट करके फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं। देखो, सस्ती चीज़ें लोगे तो सस्ते में ही काम होगा, राइट। एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, बट क्योंकि उस पर ज़्यादा खर्चा किया है कंपनी ने, ज़्यादा अच्छी चीज़ें उसमें ऐड की गई है, सारी कुछ चीज़ें अच्छी है, पॉजिटिव बोल सकते हो आप, या फिर एक एक्सपेंसिव चीज़ें उन चीज़ों पे डाली गई ताकि वो एक अच्छी चीज़ बने। तो अगर अच्छी चीज़ है तो डेफिनेटली उसका अमाउंट भी ज़्यादा ही रहेगा। तो एक चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है उसका प्राइस हाई रहेगा हमेशा, ठीक है। तो एक वही चीज़ है। तो डब्बे खाने वाली बॉडी या फिर कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और डब्बे वाली बॉडी वो भी सही है, बट आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या चीज़ ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, एक्सपायर है, कैसा है प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हुई है, कौन सी कंपनी है, तो वो सब भी डिपेंड करता है, ठीक है। जितनी अच्छी चीज़ लोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बॉडी है डब्बे खाने से बनेगी, नहीं बनती है। सत्तू वगैरह वो भी देखो देसी जुगाड़ है, ठीक है, देसी डाइट है। एक दो बार मैंने पिया है, अच्छा भी लगता है शेक। आप पियो तो अच्छा दिखता है, मुझे हुआ भी था, मैंने अच्छा ग्रोथ भी दिखा मुझे उससे। ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बट जस्ट माइंड का खेल है कि वो चीज़ें हैं कि वर्ड ही ऐसा है, सत्तू होता है ना, गाउटी जैसा लगता है। तो माइट भी इसकी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं उसमें। क्रेटीन, मोस्ट ऑफ द टाइम क्रेटीन के बारे में मैंने भी सुना है, और इवन मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी है, ठीक है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है, बट वो भी बिकॉज ऑफ प्रिकॉशन ना लेने की वजह से चीज़ें हुई है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सुना ही होगा, अगर क्रेटीन आप ले रहे हो तो पानी का वॉल्यूम आप जो है उसकी क्वांटिटी जो है आपको बढ़ानी है, पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि वो पानी को ऑब्जर्व करता है, होल्ड करता है बॉडी में, ताकि अपना मसल बना रहे और स्ट्रॉन्ग बड़ा दिखता है, ठीक है। बिकॉज पानी होल्ड करता है बॉडी में। तो अगर आप पानी पियोगे ही नहीं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो पानी आएगा ही, तो उसका एक चीज़ है वो कहीं ना कहीं किसी पार्ट पे इफेक्ट गिरेगा। तो एज ऑफ नाउ मुझे उतना डिटेल है नहीं, बट मैं वो चीज़ें ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भी कि उसके क्या क्या रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हो रहे हैं। तो वो सब चीज़ें अभी आपको देखने को मिलेगा कुछ ही समय में। जिम से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, राइट, डेफिनेटली होते ही हैं, क्योंकि आपने सुना ही होगा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, क्योंकि देखिए हमारे बॉडी में ग्रोथ करने के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हर चीज़ के लिए टेस्टोस्टेरोन ज़रूरी है। बट जब भी आप जिम करते हो आपका हार्ट बीट फास्ट होता है, प्लस माइंड कनेक्शन वगैरह सब फोकस हो जाता है। अगर आप जब लो एनर्जी हो वर्कआउट कर रहे हो तो आपका एनर्जी अलग हो जाता है, एक बॉडी फील अलग हो जाता है, एक अलग एनर्जी आपको मिलती है। तो टेस्टोस्टेरोन से बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है डेफिनेटली। जैसा फॉर एग्जांपल नॉर्मल बेसिक सा एग्जांपल है, जब आप 10th में होते हैं या फिर आप 18 प्लस हो जाते हैं या फिर 18 के साइकिल में आ जाते हो, उस एज में आ जाते हो, तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन के वहाँ पे सिम्टम्स चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम दिखते हैं और टेस्टोस्टेरोन से ही चीज़ें चेंज होती है बॉडीज में। स्टेरॉइड से बॉडी बनती है, देखो मैंने भी देखा है स्टेरॉइड, बहुत सारे लोगों को देखा है जिम में कि मतलब बॉडी वगैरह बनी नहीं है, इवन एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ है कि 7-8 साल या फिर 3-4 साल या फिर 1 साल 2 साल की कंटिन्यूसली अपनी बॉडी की लिमिट चेक की है कि मैं इतने लिमिट तक इतना बॉडी बना सकता हूँ, इतना मेरा बॉडी बन गया, अब इसके आगे खुल रहा नहीं है बॉडी। नॉर्मल टर्म्स में बोलते हैं ना कि अब बॉडी अटक गया, इतना ही है, इससे ग्रोथ हो नहीं रहा है।
तो चीज़ें भी हैं, तो वो बहुत सारे लोग अभी स्टेरॉइड ले रहे हैं बिकॉज इंस्टाग्राम पे का हाइप हो या फिर सोशल मीडिया पे का हाइप बन जाए, तो ये सब चीज़ें भी हैं, तो वो मत करो। बहुत सारी है। अगर आपको देखिए स्टेरॉइड का भी एक लेवल रहेगा आई थिंक, क्योंकि जब भी कोई भी होता है, जैसे कोई बड़े बड़े कंपटीशन खेलते हैं, तो उनको पूरा उसका रूट कॉज पता चल जाता है, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इससे क्या क्या होगा, इसको कैसे मेंटेन करना है जिससे हमारी बॉडी पे डिसएडवांटेज ना हो, इसके अगर इनकेस होगा भी तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, क्या मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिस चीज़ के लिए ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस है, ताकि तभी वो ले पाते हैं या फिर किसी गाइडेंस के थ्रू लेते हैं। साइड इफेक्ट ही है, बट अगर सही गाइडेंस हो तो माइट भी आप उस लेवल तक पहुंच जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग पहुंचे भी है, बट उसके बाद क्या हुआ उसका आइडिया हमें है नहीं। देखिए उससे क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं वो हमने बहुत कुछ सुने हैं, बट उसको कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे साइकिल्स वगैरह चलते हैं। तो ये आई थिंक ये जो प्रो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो कंपटीशन खेलते हैं, बड़े बड़े लेवल पे जाते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग यूज़ करते ही हैं, ठीक है। बट हमें यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक हमारा वो गोल नहीं है, या फिर हम उस लेवल के लिए या फिर उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, तो डेफिनेटली हमें नहीं करना चाहिए। एक डिसेंट बॉडी बनानी है, डिसेंट फिटनेस चाहिए, तो वो सब चीज़ों पे मत जाओ, वही बेस्ट रहेगा। तो मैं ट्राई करूँगा वो सब चीज़ें, तो मैं करूँगा नहीं, बट उसके अलावा जैसे बहुत सारे रील्स पे हम देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि नेटी बॉडी बिल्डर, नेटी जिम, फिजिक्स, हमने नेटी, क्या वो चीज़ें पॉसिबल है बिना ये सब चीज़ों के, एटली अपार्ट फ्रॉम क्रिएटिन, अगर उसको छोड़ के क्या ये चीज़ें हम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम देखेंगे और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में, तो आपको बने रहना है मेरी इस जर्नी एज अ बिगनर कि हमें क्या करना है कि एक अच्छी बॉडी बने, हर बंदे को अच्छी लगे कि भाई आपकी बॉडी सही है, अच्छा कर रहे हो, अच्छे शोल्डर्स हैं आपके, अच्छे बाइसेप है वगैरह वगैरह। तो सब चीज़ों पे भी मैं आपको बताऊंगा, और मैं खुद पर्सनली ये सब चीज़ें करने वाला हूं, क्योंकि मुझे भी ऑलमोस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, बट मैंने अभी तक प्रोटीन का डब्बा या क्रिएटिन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया। नॉर्मल अपना डाइट वगैरह से करने का ट्राई करता हूँ। तो आप चाहिए तो मेरा वीडियो देख सकते हो, इस पर वीडियो दिख रहा होगा, ठीक है। तो वैसे मैंने ट्राई किए हैं बहुत सारे। तो अब मुझे, जैसे मैंने बताया आपको लोगों को, कि एक लिमिट तक होता है कि यार आप यहाँ से मेरी बॉडी नहीं घुटे, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। अब मैं यहाँ पे तो अब मैं क्रिएटिन चालू करने वाला हूँ, एक प्रॉपर डाइट विद, जिसपे हम कैलोरी मेंटेन करेंगे, प्रोटीन का इंटेक कितना लेना है, कार्ब्स कितना लेना है, फाइबर कितना लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उन सब चीज़ों पे मैं एक सिस्टमेटिकली उस पर काम करने वाला हूँ, ताकि मैं प्रॉपर उसके थ्रू देखूं, क्योंकि जो जो गलती मैंने की है वो चीज़ें ना हो, और एक प्रॉपर डिसिप्लिन, एक सिस्टमेटिकली अगर हम करेंगे तो क्या हमें बॉडी के रिजल्ट अलग मिलेंगे, तो वो सब चीज़ें होगी। तो वो सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा, और मैं उस पर काम करने वाला हूँ, ताकि आप लोग देख सकते हैं कि अगर प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें पॉसिबल है, हमारी ड्रीम फिजिक भी पॉसिबल है। और आने वाले वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि प्रोटीन काउंट कैसे करते हैं, कार्ब्स कैसे काउंट करते हैं, फैट कैसे काउंट करते हैं, कैलोरी कैसे काउंट करते हैं, कि हमारा बॉडी वेट है तो कितना प्रोटीन खाना है, कितना कार्ब्स खाना है, कितना फाइबर खाना है। वो सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 आपको देखने को मिलेगी मेरी इस वीडियोज़ में। मैं सारी चीज़ें आपको डेली डालता रहूँगा, बताते रहूँगा, तो डेफिनेटली आप उसके थ्रू जा सकते हो। जैसे बिगिनर आप स्टार्ट करते हो जिम, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि हर चीज़ें हमेशा अच्छी चीज़ें दिखाई जाती है, बुरी चीज़ें क्या है, उससे क्या प्रॉब्लम्स होता है, नॉर्मल हम आपको ज़रूर कोई नहीं बताता है, तो मैं आपको बताऊंगा वीडियोस के थ्रू। जैसे फर्स्ट वीडियो में अगर नॉर्मल अभी मैं आपको बताऊं कि जब जिम आप स्टार्ट करते हो तो पहले आपको 1-2 दिन काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है, एनर्जी रहती है, मोटिवेट रहते हैं आप कि चलो भाई आप करना है, ये चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें भी बात करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से अगर आप मोटिवेट रहते हो कि भाई अब तो बॉडी बना के रहूँगा, ये ना हो, तो सब चीज़ों की आप जिम में जाते हो, 2-3 महीने की मेंबरशिप ले लेते हो, साल भर की मेंबरशिप ले लेते हो, और फिर एक हफ्ता जाते हो, फिर भाई बॉडी पेन वगैरह होना चालू हो जाता है, फिर छोड़ देते हो जिम। तो वो सब चीज़ों से कैसे हम बचें, वो सब चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपका जो पैसा है वो भी सेव हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर जिम कर रहे हो तो पहले दिन में कितना पुशअप पुलअप्स वगैरह करना है, कितना आपको खाना खाना है, प्रोटीन वगैरह, वो सब डे 1 से हम काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। प्लस
जिम अगर आप करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, हार्मोनल चेंजेस, वो सब चीज़ें मैं आपको नॉर्मल टर्म्स में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इन डिटेल तो मैं डॉक्टर हूँ नहीं, बट मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझे वो सब चीज़ें मैं आपको बात करूँगा। ठीक है, तो अभी वीडियो को ज़्यादा बड़ा करूँगा नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो आपको, ये टॉपिक्स अगर रिलेटेबल लगे हो बिफोर हम प्लान करते हैं जिम, अगर आपको क्वेश्चंस वगैरह अगर कुछ आ रहा है आपके माइंड में कि ये चीज़ें हैं ये नहीं है, आप बताओ। डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि मैं क्वेश्चन के जो है आपको आंसर दे पाओ कमेंट के थ्रू, या फिर उस पर प्रॉपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ। तो डेफिनेटली आई डू दैट, एंड मैं मुझे अच्छा भी लगेगा वो सब चीज़ें करने के लिए। तो आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चीज़ें क्रिएटिन स्टेरॉइड से ज़्यादा है, बहुत मुझे पुश करेगी। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसी वीडियो पे बने रहिए। जो भी वीडियो आपके सामने आता है डेफिनेटली प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर देखना, और नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, और वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो डेफिनेटली प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और शेयर कर देना जो जो प्लान कर रहा है जिम ज्वाइन करने का। ठीक है, चलो बाय बाय।